अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जी के जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 से 5 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर के इस महाकुंभ। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक या फिर यस बैंक। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। अमिताभ चौधरी 2019 में एमडी और सीईओ के रूप में बैंक में शामिल हुए थे। इससे पहले वह एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ थे। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन है अभय कोहली, विनोद कुमार, अभिनव कुमार एंड द ऑप्शन डी इज कृष्ण स्वामीनाथन जी। उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना में उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 1987 को हुई थी। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। तो अगला और तीसरा सवाल है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, युजवेंद्र चहल या फिर मिचेल स्टार्क। उत्तर है ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियन के मोहम्मद नबी को आउट किया। युजवेंद्र चहल ने 2014 से 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब आरसीबी के लिए खेला था और 2022 में राजस्थान रॉयल को ज्वाइन कर लिया था। तो अगला और चौथा सवाल है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड मतलब SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा जागड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। तो अगला और पांचवा सवाल है, सुब्रमण्य धरेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? ऑप्शन है गरबा, कथकली, कथक या फिर यक्षगान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यक्षगान। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्य धरेश्वर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की थी। अब आखिर ये यक्षगान क्या है? यक्षगान प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य का एक रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थेयम कला रूप से मिलता है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन एंड द ऑप्शन डी इज रमेश बाबू प्रज्ञानंद। उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रेगेड ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO पॉइंट हासिल किए थे। तो अगला और सातवां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ऑप्शन है आईआईटी वाराणसी, पटना, दिल्ली या फिर मुंबई।
उत्तर है ऑप्शन बी IIT पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया। IIT पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कॉमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, भारत, फ्रांस या फिर USA। उत्तर है ऑप्शन बी भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्चे के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्चा करने वाला चौथा देश था। इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। सिप्री के न्यूनतम डेटा के अनुसार अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। ACC पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है अनामिका सिंह, रागनी विश्वास, प्राची यादव या फिर रांची यादव। उत्तर है ऑप्शन सी प्राची यादव। मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनोअर प्राची यादव ने जापान के टोक्यो में आयोजित ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्वालियर की रहने वाली प्राची ने महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता। प्राची को साल 2023 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अगला सवाल है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चे में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर यूरोप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस से हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं आज का सवाल क्या है। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस या फिर कनाडा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 6 मई के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।